दुबई में ना ट्रेडर कैसे फंसते हैं मैं आपको समझाता हूँ। अभी रिसेंटली कुछ दिन पहले की बात है, मेरे पास में एक फ़ोन आया, कहते तेज भाई यार एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम फंस गया। मैंने कहा क्या हुआ? कहता मैंने कहीं से ना फ्रीलांस वीज़ा लिया था। मैंने कहा किसने एडवाइस किया? कहता कोई दोस्त था, वो भी ट्रेडर था, उसने बोला यहाँ से ले लो, मैं करा के दे दूँगा। मैंने कहा क्या वो कॉर्पोरेट सर्विस प्रोवाइडर था, कोई प्रॉपर बिजनेस सेटअप कंपनी रन करता? कहता नहीं वो बस ट्रेडिंग करता था, तो उसको मैं फॉलो करता था, तो मैंने ले लिया जैसे तैसे करके। मैंने कहा प्रॉब्लम क्या है? कहता 6 महीने हो गए, प्रॉपर तरीके से सब ट्रेडिंग चल रही थी, कोई दिक्कत नहीं थी। और एग्जांपल के लिए उसने मुझे बताया कुछ अप्रॉक्सीमेट 10-12 हज़ार दिरहम के अंदर उसका वो काम हो गया था। मैंने कहा ठीक है। फिर कहता अब मेरे को फ़ोन कर रहे हैं वो लोग जहाँ से मेरा वो वीज़ा, जिस कंपनी ने मेरा वीज़ा लगवाया, क्योंकि उसने कोई बिजनेस लाइसेंस नहीं लिया, उसने किसी और थर्ड कंपनी से अपना वीज़ा लगवा लिया, ये दिखा के कि मैं इस कंपनी में जॉब कर रहा हूँ। पर टेक्निकली आप जॉब नहीं कर रहे हो, तो वो कंप्लीटली इलीगल है। हम ये काम नहीं करते हैं भाई। मेरे पास बहुत लोगों के मैसेज आते हैं, हितेश भाई हमारा वीज़ा लगवा दो। इलीगल ये काम करना होगा ना, एक ही दिन में मेरे पास 50-50 लोगों के फ़ोन आते हैं। मैं क्लियर मना कर देता हूँ, दुबई में रहना है लीगल काम करो, शॉर्टकट अपनाने की ज़रूरत नहीं है। दुबई आपसे टैक्स नहीं ले रहा है, आपको लाइफस्टाइल दे रहा है, आपको इंफ्रास्ट्रक्चर दे रहा है, आपको सेफ्टी दे रहा है, सब कुछ दे रहा है आपको। उसके बाद भी अगर यहाँ पे भी आके आपको ये छोटी सोच रखनी है ना, तो दुबई आपके लिए है ही नहीं है। आपको बड़ा खेलना है, कुछ बड़ा करना है लाइफ में, तो दुबई आपके लिए है। तो मैं आपको समझाना क्या चाह रहा था, उनके साथ हुआ क्या। अब उस कंपनी ने मान लो उस टाइम उनको 12,000 दिरहम के अंदर वीज़ा लगवा के दे दिया, 10-12 हज़ार दिरहम के अंदर, ठीक है। मान लो वो आउटसाइड दुबई फ्री जोन में पूरा प्रोसेस करते हैं अपना, तो उनका 19-20 हज़ार दिरहम के अंदर पूरा काम हो जाता है। A to Z सब मिला दूँ मैं, दुनिया जहाँ की चीज़ें, कुछ भी उसके बाद नहीं बचेगा आपका। 20,000 दिरहम हो जाता। कितना सेविंग कर ली थी उन्होंने? 8,000 दिरहम बचा ली थी उन्होंने। अब क्या हो रहा है, वो जो कंपनी से वीज़ा लगवाया था ना, वो लोग क्या कह रहे हैं उसको कि भाई हम आपका वीज़ा कैंसिल कर रहे हैं, क्योंकि हमें और लोग मिल गए जो ज़्यादा पैसा देने को तैयार है। यानी कि आपने 12,000 दिए, हमें कोई 15,000 देने को तैयार है, तो या तो आप हमको जो 3,000 दिरहम और देना है, वो 3,000 दिरहम आप हमें पे करो, वरना आपका वीज़ा कैंसिल कर देंगे। अब क्या कर सकते हो आप? क्या आप कंप्लेन कर सकते हो? नहीं कर सकते हो। क्यों? क्योंकि आपने खुद इलीगल काम किया है। आपने खुद जाके बोला कि मेरा ये काम करा के दो, आपने खुद से इनिशिएटिव लिया है। जब आपने खुद इलीगल चीज़ें की है, तो जाके क्या कंप्लेन करोगे? आप कंप्लेन नहीं कर सकते हो किसी चीज़ की। लेकिन अगर आपने सब कुछ लीगल तरीके से किया है, इंडिपेंडेंट अपना बिजनेस लाइसेंस लिया है, अपनी कंपनी से खुद अपना वीज़ा लगवाया, तो सब कुछ आपके कंट्रोल में है। आपकी परमिशन के बिना कोई कुछ नहीं कर सकता है। यहाँ वो ट्रैप में फंस गया। अब मैंने बोला फिर अभी क्या करना है, आपका क्या प्लान है? कहते देश भाई 3,000 दिरहम में कोई बड़ा अमाउंट तो नहीं है, हम ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो 3,000 दिरहम मैं दे सकता हूँ, मुझे प्रॉब्लम वो नहीं है। लेकिन दिक्कत ये है कि कल को उन्होंने फिर भी मेरा वीज़ा कैंसिल कर दिया मेरे से बिना बताए, जो कि कर सकते हैं वो। आपसे पूछने की ज़रूरत नहीं है कि आपका वीज़ा कैंसिल कर रहे हैं। आपको कई बार पता भी नहीं चलेगा, जब आप एयरपोर्ट पे जाओगे तो आपको पता चलेगा कि आपका वीज़ा कैंसिल हो गया है। तो इस तरीके से लोगों को ब्लैकमेल किया जाता है, जहाँ पे लग रहा है कि पे कर सकता है, अच्छा कमा रहा है, ट्रेडिंग कर रहा है, और अगर आपको बिना पूछे बिना बताए आपका वीज़ा कैंसिल कर दिया, आपका बैंक अकाउंट, आपका ट्रेडिंग, आपका एफर्ट, सब कुछ खत्म है। क्योंकि वीज़ा एक्सपायर होने के बाद, कैंसिल होने के बाद में आपको 20-25 दिन, 1 महीने का टाइम मिलता है कि आप अपना नया वीज़ा लगवा लो। लेकिन जब कोई पता ही नहीं चलेगा आपको, तो सब कुछ खत्म हो गया। तो इसलिए मेरे भाइयों, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, प्लीज़ जब दुबई के बारे में सोच रहे हो, किसी भी चीज़ के लिए प्लान कर रहे हो, तो ये आज़ाद वीज़ा, फ्रीलांस वीज़ा के चक्कर में नहीं पड़ना है। ये एक्चुअल में एम्प्लॉयमेंट वीज़ा होता है किसी और कंपनी से, जो कि वीज़ा बेचती है। ये काम मैं करने लग जाऊँगा तो पता नहीं कितनी जल्दी मैं कितने पैसे अरबों खरबों कमा लूँगा। लेकिन उसमें कुछ नहीं है, जिस दिन जाएंगे ना सब उड़ जाएंगे और लाइफ टाइम ट्रैवल बैन लग जाएगा। दुबई उठा के फेंक देगी आपको बाहर हुई गवर्नमेंट। मेक श्योर, ऑलरेडी 32-33 मिलियन का फाइन लगा कुछ कंपनीज पे अभी। तो प्लीज़ मेक श्योर इस ट्रैप पे ना फंसे, प्रॉपर तरीके से काम करें। आपको जो भी बिजनेस करना है दुबई में, कोई भी फिजिकल शॉप ओपन करनी है, कोई ट्रेडिंग बिजनेस करना है, कोई सर्विस बेस्ड बिजनेस करना है, कुछ भी आप करना चाहते हैं XYZ, आप हमें मैसेज करें। हम आपको एडवाइस करेंगे आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कि आपके लिए क्या सही है, क्या गलत है, क्या कॉस्ट आएगी एक्सपेक्टेड। आपको लग रहा है अभी अफोर्ड कर सकता हूँ तो अभी स्टार्ट करो, वरना 2 महीने बाद रुक के कर लो, कोई जल्दी नहीं है। दुबई यहीं पे, तुम भी यहीं पे हो, बट शॉर्टकट नहीं अपनाना, गलत काम नहीं करना है, इस चीज़ का ध्यान रखना है, ठीक है ना। वीडियो कैसी लगी, इन्फॉर्मेटिव लगी, लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। कुछ स्पेसिफिक टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो कमेंट कर देना। बाकी नंबर दिए, मैसेज ज़रूर कर देना ताकि हमारे टच में आ जाओगे। अगर सोच भी रहे हो कुछ करने का फ्यूचर में, मैसेज करके इन्फॉर्मेशन आज ले लो, स्टार्ट बाद में कर लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। चलिए मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, बाय बाय।